आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने आलमी सतह पर खिदमात रुक जाने की इत्तला दी है, जिसकी वजह से कारोबार, बैंकिंग खिदमात, बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस और मीडिया के कामकाज में रुकावट आ गई है। गोंडा में रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। रेलगाड़ियों के रास्तों में तब्दीली कर दी गई है। एनआईए ने दहशतगर्द नेटवर्क केस में खालिस्तानी दहशतगर्द लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा के एक करीबी साथी को गिरफ्तार किया है, जो महलिक हथियारों की सप्लाई में मुलविस था। बांग्लादेश में रिजर्वेशन मुखालिफ मुजाहिरों में मरने वालों की तादाद 39 हो गई है। ढाका में भारतीय हाई कमीशन ने अपने शहरियों को आसपास के सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। और नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में उभरते हुए खिलाड़ियों की शिनाख्त की। खेलो इंडिया पहल कीर्ति का इफ्तिताह किया। अब खबरें तफसील से। दुनिया भर के लाखों लोग माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में रुकावट आ जाने से मुतासिर हुए हैं। इस रुकावट के सबब दुनिया भर में बहुत से तिजारती इदारों, बैंक खिदमात और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस पर असर पड़ा है। भारत में इंडिगो, अकासा और स्पाइस जेट एयरलाइंस में चेक इन कामकाज में रुकावट आई। दुनिया भर की एयरलाइंस ने खबर दी है कि उनका चेक इन निजाम आज सुबह से ही रुकावट का शिकार है। वो फिलहाल इस रुकावट को खत्म करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही हैं। मुंबई हवाई अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अलबत्ता दिल्ली हवाई अड्डे पर इसके असरात बराए नाम हैं। इस हवाई अड्डे पर टर्मिनल 2 पर रुकावट आई है। इस रुकावट के सबब पूरे अमरीका में परवाजों को जमीन पर उतारने और मनसूख करने के कामकाज में रुकावट आई है। बड़े पैमाने पर जारी इस रुकावट का ताल्लुक मुबैना तौर पर अमरीका में कायम साइबर सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी क्राउड स्ट्राइक से है। उत्तर प्रदेश में गोंडा रेल हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 4 हो गई है, क्योंकि आज लखनऊ के एक अस्पताल में एक शख्स जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा और ट्रेन के एक वैगन कोच से आज एक और लाश बरामद हुई है। 2 दीगर जख्मी अफराद की हालत नाजुक है। रेलवे से मौसूला इत्तलात के मुताबिक कल सहपहर डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिससे 30 अफराद जख्मी हो गए थे। लखनऊ गुवाहाटी रेल रास्ते को बहाल किए जाने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इस दौरान ट्रेनों के रास्ते तब्दील कर दिए गए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने एक बड़े दहशतगर्द नेटवर्क केस में खालिस्तानी दहशतगर्द लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा के एक करीबी साथी को गिरफ्तार किया है, जो महलिक हथियारों की सप्लाई में मुलविस था। एनआईए ने कल मध्य प्रदेश के बदवानी जिले से ताल्लुक रखने वाले बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक बलजीत सिंह पंजाब में लांडा के एजेंट्स को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करता था। इन हथियारों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें तिजारत पेशा और दीगर अफराद से रुपया पैसा छीनने के मामलात भी शामिल हैं। एनआईए की तफ्तीश से पता चला है कि बलजीत सिंह ने खालिस्तानी दहशतगर्द सतनाम सिंह सत्ता को भी हथियार फराहम किए थे। एनआईए ने इसे पंजाब और दीगर जगहों पर तशद्दुद आमेज सरगर्मियां अंजाम देकर मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ ममनू खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों की एक बड़ी साजिश करार दिया है। एनआईए ने बताया कि लांडा और सत्ता दोनों के बारे में ख्याल है कि ये मुल्क में दहशत फैलाने के लिए बैरून मुल्क से अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे थे। तहकीकाती एजेंसी सीबीआई ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज RIMS की एक तालिबा को गिरफ्तार किया है। उसे नीट यूजी दाखिले के सवालनामे को इफ्शा करने के केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने उसका मोबाइल, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद किए हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले की रहने वाली सुरभि कुमारी ने मुबैना तौर पर पेपर इफ्शा केस से फायदा उठाने वाले तलबा के लिए नीट इम्तिहान के सवालनामे हल किए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन कमीशन की सदर की हैसियत से दोबारा मुंतखब होने पर उर्सुला वॉन डेर लियन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि वो आलमी भलाई के लिए अहमियत की हामिल शराकतदारी को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। कमीशन की सदर की हैसियत से ये उनकी दूसरी मुद्दत कार होगी।
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड विजन को अपनाने की समत अहद बस्तगी की सताइश की है। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैकलेट ने कल जनाब मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन भारत अमरीका एरोस्पेस और दिफाई सनती ताउन में एक कलीदी शराकतदार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा मन की बात प्रोग्राम के लिए हासिल तजावीज पर खुशी का इजहार किया है। ये प्रोग्राम इस महीने की 28 तारीख को नश्र किया जाएगा। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें आइंदा मन की बात प्रोग्राम के ताल्लुक से बहुत से राय और तजावीज मौसूल हो रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें बिलखुसूस नौजवानों की उन मुश्तरका कोशिशों को देखकर खुशी हुई जिसका मकसद समाज को यकसर तब्दील करना है। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो माई जीओवी प्लेटफॉर्म, नमो ऐप या मुफ्त टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर अपने पैगाम रिकॉर्ड कराने के सिलसिले को जारी रखें। बांग्लादेश में कोटे के खिलाफ जारी एहतजाज में हलाक होने वालों की तादाद 39 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा के एहतजाज से मुल्क में तशद्दुद में तेजी आ गई है। ये तलबा सरकारी नौकरियों के लिए कोटा सिस्टम में इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क में जारी इंतशार के नतीजे में बांग्लादेश में टेलीविजन न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया गया है। टेलीमवासलात खिदमात में रखना पड़ा है और कई न्यूज पेपर, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स काम नहीं कर रहे हैं। मुल्क में जारी एहतजाज के तनाजुर में मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कानून के वजीर अनीसुल हक ने बताया है कि हुकूमत एहतजाजियों से बात करना चाहती है। ढाका में भारतीय हाई कमीशन ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मकामी सफर से गुरेज करें और जरूरत में ही अपनी रिहाइशगाहों से बाहर निकलें। खारजी उमूर की वजारत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय बाशिंदों से दरखास्त की है कि वो ढाका के भारतीय हाई कमीशन की तरफ से जारी एडवाइजरी पर अमल करें। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बांग्लादेश में जारी तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया की परवाज के मुसाफिरों की मदद करने के लिए जिसकी कल रात क्रास्नोयार्क में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी, रूस में 3 सीनियर एहलकारों और भारतीय सिफारत खाने के एक इंटरप्रेटर पर मुश्तमिल एक टीम क्रास्नोयार्क पहुंच गई है। ये टीम हवाई अड्डे और सिक्योरिटी एहलकारों और रूसी वजारत खारजा के नुमाइंदों के साथ राब्ता कायम कर रही है ताकि मुसाफिरों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारत खाने ने कहा कि टीम क्रास्नोयार्क में उस वक्त तक रहेगी जब तक कि एयर इंडिया का कोई दूसरा तैयारा वहां नहीं पहुंचता है ताकि मुसाफिर अगले सफर पर रवाना हो सकें। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आज हाल ही में पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान उनके कत्ल की कोशिश के बाद अमरीकी अवाम की तरफ से जबरदस्त तरीके से मोहब्बत और हिमायत दिए जाने पर इजहार तशक्कुर किया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में हुकूमत की खेलो इंडिया पहल के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। वजारत ने कहा है कि कीर्ति की शुरुआत जदीद आईसीटी आलात और आलमी सतह पर बेहतरीन तौर तरीकों पर मबनी जामे तौर पर हुनर की शिनाख्त किए जाने की खातिर तरीक़ेकार तैयार करने के लिए की गई है। उसने मजीद कहा कि इस पहल का मकसद एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर जमीनी सतह पर हुनर की शिनाख्त किए जाने के अमल को आसान बनाना है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने आलमी सतह पर खिदमात रुक जाने की इत्तला दी है जिसकी वजह से कारोबार, बैंकिंग खिदमात, बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस और मीडिया के कामकाज में रुकावट आ गई है। गोंडा में रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। रेलगाड़ियों के रास्तों में तब्दीली कर दी गई है। एनआईए ने दहशतगर्द नेटवर्क केस में खालिस्तानी दहशतगर्द लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा के एक करीबी साथी को गिरफ्तार किया है जो मुहलिक हथियारों की सप्लाई में मुलव्विस था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।